अगर हमको पोस्टर नहीं लगाने दोगे तो हम देश में दंगा करेंगे। इससे आपके अल्लाह का सम्मान होता है। आपके अल्लाह ने आपको देश में आग लगाने का हुक्म दिया ताकि आप उसकी बात मान करके उसका सम्मान कर रहे हैं। देखिए भाई, ये सब जो है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है। प्यार बैनर पे होता है कि दिल में होता है? प्यार जिंदगी में होता है कि बैनर पे होता है? अगर बैनर पे लिख करके प्यार करना है तो फिर उस बैनर पे ये भी लिख दो कि आपके मोहम्मद साहब ने वो कौन सा कारनामा किया जिसकी वजह से आप प्यार करते हो। और अगर कोई और बता दे तो भी दंगा शुरू, हंगामा शुरू। मतलब आप जो है मोहम्मद साहब से प्यार करेंगे, उनका कैरेक्टर सबसे आला मानेंगे और उनके ऊपर एक मूवी भी बनने नहीं देंगे ताकि लोग भी उनके कैरेक्टर को जाने, और फिर कहेंगे हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, मोहम्मद हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन है, उसवतुल हसना है, रोल मॉडल है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में जिस तरीके से मुस्लिम सड़कों पर उतरे और जिस तरीके से उन्होंने डिमांड अपनी रखी और उसके चलते हुए उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, बरेली की घटना हम सबको याद है। उसके बाद लगातार पुलिस और मुसलमानों के बीच में मुठभेड़ हुई और उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। इसके बाद हमने एक्स मुस्लिम से जानने की कोशिश की कि आखिर जो अल्लाह के नाम पर सड़कों को जाम किया जा रहा है और जैसी जैसी डिमांड की जा रही कि अल्लाह का अपमान हुआ है इसलिए सड़कों पर मुसलमान उतरकर कुछ भी करेंगे, लोगों को जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर डराएंगे, धमकाएंगे या जबरदस्ती हिंदू युवकों को जो सड़क पर चल रहे हैं उनको पकड़कर अल्लाह के नारे लगवाएंगे। ऐसी चीजें क्या सही हैं? एक्स मुस्लिम का हमने इस पर जवाब लेने की कोशिश की। तो इस पूरे मुद्दे पर हमने एक्स मुस्लिम समीर से बातचीत की और हमने पूछा कि क्या वाकई में अल्लाह का अपमान हुआ है, जो कि हमारे सवाल थे। तो इस पे एक्स मुस्लिम समीर का क्या जवाब है उसे आप सुनिए। एक्स मुस्लिम समीर ने कहा कि अल्लाह का अपमान आखिर किसने किया और कहां पर किया, ये सबसे पहले मुस्लिम बताएं। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अल्लाह ने मोहब्बत की बात की है, तो मोहब्बत के नाम पर जो प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है वह कितना सही है। ये तमाम सवाल एक्स मुस्लिम समीर के हैं। जो मुसलमान लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हीं से जाहिर सी बात ये पूरा सवाल एक्स मुस्लिम समीर का है। पूरी बातचीत हमारी सुनिए एक्स मुस्लिम समीर के साथ में। भाई, आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगे किए जा रहे हैं, सड़कों को जाम किया जा रहा है, अल्लाह का अपमान हो रहा है, इसलिए देश का मुसलमान सड़कों पे है न्याय के लिए। आप क्या कह रहे हैं उस पे? नहीं, अल्लाह का अपमान कैसे हो रहा है? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। कोई अल्लाह को गाली दे रहा है, कोई मोहम्मद को गाली दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो तब तो आप कह सकते हैं अपमान हो रहा है। अगर आप बैनर लेकर के खड़े हो जाओगे, इसे अल्लाह ताला का सम्मान हो जाएगा, मोहम्मद का सम्मान हो जाएगा। आप पत्थरबाजी करेंगे, आप ईंटा फेंकेंगे, आप आग लगाएंगे, आप जो है देश की सरकार को धमकी देंगे, माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को धमकी देंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि अगर हमको पोस्टर नहीं लगाने दोगे तो हम देश में दंगा करेंगे। इससे आपके अल्लाह का सम्मान होता है या आपके मोहम्मद का सम्मान होता है? आपके अल्लाह ने आपको देश में आग लगाने का हुक्म दिया ताकि आप उसकी बात मान करके उसका सम्मान कर रहे हैं। देखिए भाई, ये सब जो है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है। जब एक नियम कानून देश के अंदर बना हुआ है तो उस नियम कानून के अंतर्गत ही हमको रहना पड़ेगा ना। वो नियम कानून, अल्लाह के अगर अपमान की बात है तो हम कानून को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं सबसे बड़ी, इसीलिए रहा है। नहीं, अपमान कर कौन रहा है? सरकार कर रही है। कह रहे हैं कि एफआईआर हो रहा है, हम आई लव मोहम्मद, अगर मोहम्मद से प्यार करते हैं और तख्ती निकाल रहे हैं सड़कों पर, तो क्या दिक्कत है सर? प्यार बैनर पे होता है कि दिल में होता है? प्यार जिंदगी में होता है कि बैनर पे होता है? अगर बैनर पे लिख करके प्यार करना है तो फिर उस बैनर पे ये भी लिख दो कि आपके मोहम्मद साहब ने वो कौन सा कारनामा किया जिसकी वजह से आप प्यार करते हो। वो बताने में शर्म क्यों आती है फिर? और अगर कोई और बता दे तो भी दंगा शुरू, हंगामा शुरू। मतलब आप जो है मोहम्मद साहब से प्यार करेंगे, उनका कैरेक्टर सबसे आला मानेंगे और उनके ऊपर एक मूवी भी बनने नहीं देंगे ताकि लोग भी उनके कैरेक्टर को जाने,
और फिर कहेंगे हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, मोहम्मद हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन है, उसवतुल हसना है, रोल मॉडल है। अरे भाई रोल मॉडल है तो अपने रोल मॉडल की बायोग्राफी जिंदगी को दिखाओ ना सारी दुनिया को। हम भी तो देखें कि क्या जिंदगी है, कितने बेहतरीन अखलाक हैं, ताकि हम भी आपकी तरह प्यार करने वालों में शामिल हो जाएं। जब सारे ही प्यार करने वाले हो जाएंगे फिर डंडे मारने वाला कोई रहेगा ही नहीं। वो डंडे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आपने बताया ही नहीं मोहम्मद साहब ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप प्यार करते हैं। ये बैनर लगा दिया गया आई लव मोहम्मद करके, और रोड ब्लॉक कर दिया गया, हंगामा किया गया, दंगा किया गया, आगजनी की गई। ये प्यार नहीं होता, इसको अराजकता बोलते हैं, इसको देश के कानून का उल्लंघन बोलते हैं। ये देश का कानून, ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। और इस देश का कानून कहता है कि आप अपने मज़हब को, अपनी रिलीजियस टीचिंग को आप प्रोपोगेट कर सकते हो, तबलीग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसकी आड़ में आप देश में दंगा नहीं कर सकते, आप देश को जला नहीं सकते। आप माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को आप धमकी नहीं दे सकते। अगर आप ये करोगे तो फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही कानून आपके ऊपर उचित कार्रवाई करने का भी आपका प्रावधान देता है, फिर वो की जाएगी। अगर वो की जा रही है तो फिर इसमें आपको ऑफेंड क्यों हो रहे हैं आप अगर वहाँ प्यार करते हैं और प्यार का इजहार आप संविधान का उल्लंघन करके करते हैं तो संविधान तो अपना काम करेगा, फिर वो आपका डाल करके अपना काम करेगा। तो वो किया जा रहा है तो फिर रोना चीखना क्यों? आप प्यार कीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो भाषा है मुसलमानों को लेकर वो नफरत दिखती है और गुंडों जैसी भाषा उनकी है, डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, ऐसी ऐसी भाषा की बात करते हैं मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ। देखिए भाई, मैं पहली बात तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है, ठीक है। लेकिन जब कोई पद बनाया गया है प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर, तो उसकी गरिमा तो होती है ना, उसका सम्मान तो होता है ना। जब आप भारतीय होकर के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, आप उनको गाली देते हो, आप टीवी पर कैमरा पर आकर के सीधा उनको जान से मारने की धमकी देते हो, हैं, तो फिर आप ऐसी हरकत करके फिर आप क्या सोचते हैं कि आपके साथ कोई बदले में कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाए, आपको कुछ कहा ही नहीं जाए, आप जिसको चाहे धमकी दें, जो चाहे आप वो करें। भाई ये देश तानाशाही से चल रहा है क्या? अगर आपका मजहब है, यहाँ पे 80% हिंदू है, 80% भारत की मेजोरिटी हिंदू है कि नहीं है? 15% में आते हैं मुसलमान, और बाकी सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है। आपने कभी किसी और कम्युनिटी के लोगों को ऐसे आई लव जय श्री राम, आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के पत्थरबाजी और आग लगाते हुए देखा कभी किसी को? नहीं। 80% आबादी का भावना नहीं है, उसका धर्म नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है क्या? 80% हिंदू जो है वो अपने इष्ट को प्यार नहीं करते, अपने भगवान को प्यार नहीं करते। यही इनका ही नया प्यार है भैया, जो सड़कों पे निकलता है। इनकी जिंदगी में भी तो वो प्यार होना चाहिए ना। आप अगर बैनर पकड़े खड़े हो और आप कहते हो कि हम प्यार करते हैं, तो अपनी जिंदगी में फिर वो काम करो भी तो जो मोहम्मद साहब ने किए। सड़कों पे जो मुसलमान निकल रहे हैं कुछ तो सोच के निकल रहे हैं। तौकीर रजा इतने बड़े मौलाना है, वो निकल के भाषण दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कुछ तो होगा उनकी बातों में, कुछ तो दम होगा। आपसे भाई साहब मैं ये कहूँगा, जो तौकीर रजा का नाम लिया है वो एक मौलाना है, पता नहीं है भी या नहीं है। अगर होता तो मस्जिद में बैठता, ऐसे वो भाषणबाजी ना करता या लोगों को भड़काता नहीं। वो मस्जिद में बैठता, अपना मजे से झूठ बोल के कमाता, पैसा घर भेजता, ठीक है जी। वो पब्लिक को भड़का रहा है और यही काम हम देखने को मिल रहा है, जो पोस्टर पर आई लव मोहम्मद के नाम से हमें देखने को मिल रहा है। और ये आम मुसलमान वो लोग हैं जो ना समझ हैं। ना समझ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उस हकीकत को जो वो मौलाना तौकीर रजा जानता है। वो जानता है इसलिए वो वहाँ बैठ के उन्हें भड़का रहा है। और ये हमारे मुसलमान भाई रोड पे आके बताना चाह रहे हैं कि हम कितने बड़े सच्चे इस्लामिक अल्लाह के बंदे हैं, है ना। लेकिन उन्हें हकीकत का नहीं पता कि हम अल्लाह से प्यार करना गलत है क्या? अल्लाह से प्यार करने का तो यही कह रहे हैं। अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह के बारे में पता ही नहीं है किसी को। इन्हें खुद नहीं पता जो रोड पे चल रहे हैं। सिर्फ एक वो दे दिया है लेवल के हाँ एक अल्लाह है, ना तो किसी अल्लाह ने आके ये बोला कि मुझे मानो कि मैं अल्लाह हूँ, ठीक है जी। और मुल्ला ने उन्हें बताया नहीं है सही से अल्लाह के बारे में, सिर्फ ये बता दिया कि हाँ भाई हमारा अल्लाह है एक बनाने वाला। ये तो भैया हर धर्म के लोग कह रहे हैं कि हम सबको बनाने वाला हमारा वाला है। वो कह रहे अल्लाह है, एक कह रहा कुछ और है। तो किस किस को फैसला करोगे सही कौन है?
अच्छा समझे। इनकी खुद की खोपड़ी घूमी हुई है कि आई लव मोहम्मद खाली पोस्टर पर लिख दिया और जता दिया कि हम अल्लाह वाले हैं या मोहम्मद वाले हैं। यही मुल्ला लोग हैं। जब मुहर्रम का महीना आता है और कोई नमाज नहीं पढ़ता मस्जिदों में, ढोल तमाशे करके वो रोड पर नाचते हैं, जब ये इन्हीं को गाली देते हैं मौलाना लोग मुसलमानों को, देख कैसे नमाज नहीं पढ़ रहे बिल्कुल भी, और न मस्जिदों में नहीं जा रहे। ये नबी की सुन्नत के खिलाफ है। क्या ये खिलाफ नहीं है कि तुम खाली नबी का नाम मोहम्मद लिख रहे हो, जिसका अदब बताया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम लोगे तभी तुम्हारा हक पूरा होगा। तुम खाली नबी मोहम्मद लिख रहे हो, उस पर खाली मोहम्मद मोहम्मद आई लव यू ये लिखा हुआ है। तो ये भी तो गलत, उसकी अदबी में आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के नाम पर अगर प्यार कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, करें इस देश में जुल्म हो गया है कि मोहम्मद साहब से प्यार भी अब कोई नहीं कर सकता, उसको भी अब जो है सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। देखो, नबी मोहम्मद से प्यार करना क्राइम नहीं है, लेकिन नबी मोहम्मद से वहाँ प्यार करना क्राइम है जहाँ प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? आपको प्यार है, आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, आप नमाज पढ़ो, आप रोज़ा रखो, हज करो, सदका दो, ज़कात दो, कौन रोकता है आपको? लेकिन आप नबी मोहम्मद से प्यार करते हैं, इसका मतलब आप रोड थोड़े ना ब्लॉक कर देंगे। आप नमाजें पहले नमाजें पढ़ने के लिए रोड ब्लॉक करते थे, अब नबी से प्यार करने के लिए रोड ब्लॉक हो रहा है। पहले नमाज रोड पे पढ़ते थे, उससे रोका जाता था, तो दंगा करते थे, पत्थरबाजी करते थे। अब मोहम्मद से रोड पे प्यार करने से रोका जा रहा है, तो दंगा कर रहे हैं, तो पत्थरबाजी कर रहे हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी मोहम्मद से प्यार अगर करना है आपको, तो आप अपने घरों में बैठ के करो, अपनी मस्जिदों में बैठ के करो, अपनी जो तुम्हारी इबादत गाह है वहाँ पर करो। सड़क पर आकर प्यार करने की जगह नहीं है। जब वहाँ ये पूरा का पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? जब पुलिस ने बाकायदा पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इस क्षेत्र में आप पोस्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ पर ये कह करके पोस्टर लगाना कि ज़मीन तो सारी अल्लाह की है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और हम उनके बंदे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पोस्टर लगाएंगे। तो क्या फिर अब इनको शिकायत करनी चाहिए? क्यों कर रहे हैं शिकायत? जब आपको पहले से गाइडलाइन दे दी गई, एक भी प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है इनके पास। जब आपके पास परमिशन नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी जा रही, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हैं, हंगामा करते हैं और फिर कहते हैं हमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है? फिर तो लठ बजेगा, है ना? तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर सबको कर दे दिया जाए, है ना? मैं कहता हूँ भाई साहब, आप कह रहे हो आई लव मोहम्मद, बहुत अच्छी बात है, और उसके ऊपर तुम्हारे कारनामे ये इस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं। अगर गलती से 80% तो बहुत ज़्यादा है, अगर गलती से 50% ने कह दिया ना जय श्री राम, तो तुम्हारे घरों में छुपने की जगह कम मिलेगी। लेकिन ये जो कम्युनिटी है ना, ये जो भारतीय संस्कृति है, ये इतनी सहिष्णु है, इतनी सेक्युलर है, इतनी शांत है कि ये इस तरह की चीज़ें करने में विश्वास नहीं रखते। भारतीय सनातनी हिंदू लोग अगर ये मुसलमानों की तरह अपने इससे प्यार करने पे आ गए ना, तो मैं कह रहा हूँ मस्जिदों के अंदर भी भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको 15 मिनट के अंदर। वो जो कहता था बैठ के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई, 15 मिनट तो बहुत दूर है, 5 मिनट के बाद मस्जिदों पे मंदिरों की घंटे की आवाज़ आएगी और सब पे भगवा मिलेगा आपको। तो ये बदमाशी मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए। शांति से देश में रहना है, देश में रहो, देश के तुम भी नागरिक हो, तुम्हारा भी अधिकार है, लेकिन तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि देश की शांति भंग करो और देश में तुम अराजकता फैलाओ। ठीक है। तो भैया मैं ये कहूँगा, इसमें जो कहा ना रोड पे नमाज पढ़ते हैं, तो इसका तो हक ही नहीं है इन मुसलमानों को रोड पे नमाज पढ़ने का। यही मौलाना लोग, हमें भी बताया गया है कि वो कहते हैं कि काफिरों की जगह पर आपकी नमाज की इबादत नहीं हो सकती। फिर इन्हें क्यों भड़काया जा रहा है कि तुम रोड पे जा जाकर नमाज पढ़ो? तो चूतोड़ों पर डंडा लगना फिर तो, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी है, काफिरों की जमीन है, तुम्हारी इबादत कबूल ही नहीं होगी। जब कबूल ही नहीं हो रही है तो क्योंकि पूछ ही नहीं सकते हमारे मुसलमान भाई, क्योंकि उनके दिल में जहर भर दिया। आपको नहीं लगता कि कानून से बड़े हो जाते हैं कभी कभी? चीजें कुछ भी करना है, अल्लाह के नाम पर सड़कों पे दंगे कर देना है, सड़कें जाम कर देना है। कानून को मान को कहाँ रहे भाई? ये सीधा सीधा कहते हैं हम शरीयत पे चलते हैं, शरीयत को ही मानेंगे, इससे अलग ये नहीं मान सकते। और ये पब्लिकली बोल देते हैं नॉर्मली दिखाने के लिए, अल्तकैया के रूप में कि हम तो जी सहनशील हैं, देश के अच्छे नागरिक हैं। लेकिन अगर देखो तो इन्हें घरों में देखो, वही शरिया लो कानून मिलेगा इनकी, औरतों में, बच्चों में, सब कुछ वही मिलेगा जो कुरान का हुक्म है। अल्लाह एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बता दूं, एक इम्पोर्टेंट बात और है। जो लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, तो देखो वो देश के कानून को नहीं मान सकते, क्योंकि कुरान जो है, आसमानी किताब जो है,
वो क्लियरली ये बोलती है कि आपके यहाँ पर नेशन का, देश का, लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लॉ पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, वो अल्लाह का लॉ है, एंड दैट इज कुरान। कुरान को मानना पड़ेगा। तो अगर आप वाकई मोहम्मद से प्यार करते हो और अगर आप वाकई कुरान को मानते हो, जो मोहम्मद पे आई अल्लाह ने भेजी है, आप उसको मानते हो, तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। पता है कैसे? क्योंकि सूरा अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हों, ऐसी जगह पे रहते हों जहाँ काफिरों की हुकूमत है और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके, माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाएं जहाँ अल्लाह का कानून है, जहाँ अल्लाह की हुकूमत है। अगर वो ऐसी ज़मीन में रहकर मर गए जहाँ काफिरों की हुकूमत है और वो वहाँ से गए नहीं, ना तो उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश करी, कानून को बदलने की, अपना कानून लाने की, अल्लाह कानून लाने की, और ना वो वहाँ से माइग्रेट हुए, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 सूरा अन-निसा वर्स नंबर 97। मुसलमानों खोल के पढ़ो और कहो कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, लपेटो अपने बिस्तर। अच्छा, एक सवाल और लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत के नाम पर कहते हैं कि इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, उसके नाम पर जो धमकी देते हैं कि दफना देंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला गया, बीड महाराष्ट्र में एक मौलाना बोला, ऐसा कुछ है क्या कि मोहम्मद के आड़ में जो है दफनाने की भी इजाजत है क्या इन सबको? इनको सिर्फ देखिए, इजाज़त तो इनको बहुत कुछ है। इजाज़त होती है कि अगर आप करना चाहो तो मेरी परमिशन कर लो। एक होता है आदेश के आप यही करो। देखो, किताब जो है आसमानी, वो तो आदेश यही देती है मुसलमानों को कि काफिरों को या तो सबसे पहले तो आप दीन की दावत दो कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, मज़हब है, अल्लाह का कानून है, आप इसको मान लो, इसमें आ जाओ। अगर काफिर आने के लिए तैयार ना हो तो फिर उनको ये कहो कि अगर ये मैं वहाँ बता रहा हूँ जहाँ मुसलमान पावर में है, ताकत में है, जहाँ उनकी हुकूमत है, शरिया हुकूमत है, ठीक है, अब हिंदुस्तान में तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो यही चलेगा, विक्टिम कार्ड या तो फिर अलतकैया, झूठ दिखावा, अंदर कुछ होना बाहर कुछ दिखाना, वही चलेगा, तो वही कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी ताकत हो, इनकी हुकूमत हो, शरिया हुकूमत हो, तो वहाँ पर यही है कि भाई काफिरों को इस्लाम की पहले दावत दी जाएगी कि इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल करते तो उनको कहा जाएगा कि तुम जिजिया दो, यानी कि गुंडा टैक्स दो, इस वजह से कि तुम हमारी हुकूमत में रह करके हमारा मज़हब नहीं मान रहे, कोई और मज़हब मान रहे हो, इस वजह से तुम टैक्स दो, और तुम वो भी नहीं देते तो फिर ऐसा है तलवार उठा करके हमारे साथ लड़ो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और पीछे से उनका माल, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन, उनकी बच्चियाँ, उनकी महिलाएं, वो सब मुसलमानों के लिए माले गनीमत है, यानी कि वॉर बूटी है। वो चाहे तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, चाहे तो उनको मार्केट में बेच सकते हैं। और जब इस्लाम जहाँ जहाँ हुकूमत में आया है, जहाँ जहाँ ताकत में आया, उसने ये किया है। आप औरंगज़ेब की उठा करके देख लें ज़िंदगी, औरंगज़ेब का शासन उठा करके देख लें, उसने बाकायदा फतवा आलमगिरी नाम का शरिया लिखवाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, जिजिया लिया, लोग और बच्चियों को, महिलाओं को लॉन्डी बना करके, सेक्स स्लेव बना करके रखा, फिर करेंगे, क्योंकि कुरान यही करने का आदेश देता है। ये चाहिए इनको भारत के कानून से कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दारा शिको है। आई लव मोहम्मद के नाम पर जो देश में हो रहा है, मोहब्बत के नाम पर धमकी दी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो आप देखिए, आई लव मोहम्मद आप कह रहे हैं यहाँ पर इस देश के अंदर, क्या आप इस देश के उस व्यक्ति को आई लव कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने ऐलान किया था पूरे दुनिया के मुसलमानों से कि आप हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करेगा, जो भी मोमिन हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करेगा वो सीधा जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा बिना कोई प्रश्न पूछे जाए। तो क्या आप वही मोहम्मद को आई लव कहते हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर बैठकर जिसने इस हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने की बात की थी? पहले उनसे सवाल पूछे, क्या वही मोहम्मद है जो आप आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, या ये कोई दूसरे मोहम्मद है? और आप अगर वाकई में कुरान और हदीसों को मानते हैं, जैसे अभी सलीम भाई ने कहा था कि सूरह निसा की 97 आयत, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, उसके अंदर ऐसे जिस मुल्क के अंदर काफिरों का गलबा है, जहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है, जहाँ कदम कदम पे मंदिरें हैं, और आपका पूरा शरिया का कानून यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 ही सिचुएशन के अंदर इस तरह के मुकाम पर रहने की इजाज़त है। तो क्या आप हिजरत करके नहीं गए
और यहाँ बैठे हैं, तो हम क्या ये समझें कि आप वो दो सिचुएशन जो अलोक किए गए हैं आपको, उसी के तहत आप यहाँ रह रहे हैं? वो दो सिचुएशन ये हैं, अगर आपको ऐसे मुल्क के अंदर रहना है तो एक शर्त ये है कि आपको उस जमीन के अंदर रहकर आपकी पूरी ताकत और जिद्दोजहद लगाकर आप वो दारुल कुफ्र को दारुल इस्लाम बनाने की सारी कोशिश करते हुए अगर रहें तो आप उस जमीन में रह सकते हैं, वरना आप हिजरत कर कर चले जाना है। आपसे सवाल ये रहेगा कि जो बरेली में हुआ और जिस तरीके से बुलडोजर चला, बाबा का जो एक्शन हुआ, उसके बाद से कई लोग यही कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। वो अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हैं तो उनको वो दिखाने की भी आज़ादी नहीं है इस भारत में। नहीं, अगर अल्लाह को प्यार करने की बात नहीं हो रही ना, या मोहम्मद की बात, आई लव मोहम्मद की बात हो रही है, ठीक है, मोहम्मद की बात हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके दासना के मंदिर के गेट पे आई लव मोहम्मद लगा दें, कल आपके घर में घुस के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दें। अगर सारे लोग ऐसे ही करना शुरू कर दें तो क्या होगा फिर देश का? हर जगह जाकर आप लगाएंगे ना। कल अगर आपको रोड पे लगाने की इजाजत दी जाएगी तो कल आपके बेडरूम में भी आके लगाएंगे, कल मंदिर में आके लगाएंगे, कल यहाँ पर आके लगाएंगे। तो क्या इसको सब छोड़ देना चाहिए? ऐसे ही देश चलेगा? इसके लिए कानून नहीं है? कानून तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए सारा कानून योगी जी बना रखे हैं। तो कानून कौन बनाए हैं कानून? अच्छा, कानून बनाए भी हैं, अगर किसी तरह का कानून के अंदर कुछ है चीजें, तो आप कानून को नहीं मान रहे हैं ना। आप कानून को कहाँ मान रहे हैं? आप कानून को मानकर ही ये सब काम कर रहे हैं क्या? योगी जी भी तो डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं ना, मुसलमानों को ऐसे नहीं, ऐसे लोगों को अगर उनको सही रास्ते पे नहीं ले जा गया तो कल पूरे घर घर में दंगे हो जाएंगे, आपके बेडरूम में आ जाएंगे मोहम्मद के पोस्टर। तो क्या इसको योगी जी आप कह रहे हैं कि ऐसे हर चीज को, हर हरकत को अलो कर दें? हर घर के अंदर, हर घर में, हर हिंदू के, हर काफिर के बेडरूम के अंदर घुसकर आई लव पोस्टर लगा दें की अनुमति दी जाए? हर मंदिर में घुसने की इजाजत दी जाए? मुख्यमंत्री साहब सही कर रहे हैं जो योगी जी कर रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं भाई, मैं तो आम इंसान हूँ, वो क्या कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं, इसको रोकना जरूरी है ना। अगर नहीं रोकें तो रिजल्ट यही होगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? कल अगर आपको रोड पे पोस्टर को नहीं रोका गया तो कल मंदिर के अंदर आएंगे, आपके घर के अंदर आएंगे, आपके बेडरूम के अंदर आएंगे। तो क्या इसको रोकना एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? तो फिर वो ही कर रहे हैं। बोलने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जब तक कि जिसके लिए आई लव यू बोला जा रहा है उसके बारे में पता ना कर लें कि भाई वो शख्स कहता है, उसकी वो कैसी शख्सियत है। ये मोहम्मद जो नबी हैं, आखिरी पैगंबर बताया जाता है, 1,24,000 नबी आए, जिसमें आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, ये नबी एक दीन लेकर आए जिसका नाम है इस्लाम, और एक कुरान दिया जो आज हम सबके सामने मौजूद है। ये उस नबी के और अल्लाह के जरिए से नबी के ऊपर उतारी गई किताब, ये किताब और वो नबी। अब इस किताब को जब हम पढ़ेंगे तो ये किसने दी? ये अल्लाह के नबी पर उतारी गई। इस किताब का जब आप चैप्टर नंबर 21 यानी सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? इन्नकुम मताबुदूना मिन दुनिल्लाहि हसाबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? इसका मतलब है, इसका तर्जुमा यह है कि हम आखिरत के वक्त, यानी आखिरत को जब जहन्नम और जन्नत में जब फैसला होगा तो काफिरों को, जो मुसलमान नहीं है, काफिर बोलते हैं उसको, जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम और अल्लाह को नहीं मानता, वो मोहम्मद को नहीं मानता, उसको और उसके माबूद को यानी उसके खुदा को जहन्नम की आग में जलाएंगे। आप सोचिए यार, ऐसी किताब हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, यही बहुत बड़ी बात है यार। वो हमारे खुदाओं को और हमें जहन्नम की आग में जलाने की कह रही है, दूसरे खुदाओं को। वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं ये, लेकिन वो मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है यार। तुम तो अल्लाह से मोहम्मद से मोहब्बत करने के लिए कौन मने कर रहा है? मैं कह रहा हूँ मने नहीं है, लेकिन मोहम्मद के बारे में जान तो लो। वो मोहम्मद हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो हमारे देश की जो संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति क्या है कि सारे मजहबों को रहने की यहाँ इजाज़त है, सब अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अपने अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उनका मजहब क्या कह रहा है आपको ये भी तो जानना जरूरी है। वो मोहम्मद क्या कह रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है आपके लिए। उस मोहम्मद की किताब क्या कह रही है आपके लिए ये भी तो जानना जरूरी है। वो मोहम्मद की किताब कह रही है सूरह निसा की आयत नंबर 56 के अंदर कि जो आई लव मोहब्बत के नाम पर जो पूरी सड़कों पर जाम कर रहे हैं या जिस तरीके से पोस्टर निकाल रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? देखो मैं कह रहा हूँ, मोहब्बत जो करनी है ना पोस्टर में नहीं होती, मोहब्बत तो दिल में होती है। एक बार बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे प्यार करेंगे तो आपकी फोटो ले लेकर जगह जगह घूमेंगे आप? यार अजीब नहीं लगेगा यार? ये क्या है, ये जाहिर करना यार। ऐसा करोगे आप, आपको क्या कहेंगे? आपको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे लोग बाग यार।
कि यार आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसे प्यार करते हैं, अपनी जेब में रखो, अपने घर में सजाओ फोटो को, यार लोगों को दिखाना क्या, इससे क्या, ये तो यार सब ड्रामा और कुछ नहीं है यार। लो यार तुम खुद सोचो इस चीज़ को, लेकिन मैं तो फिर भी लास्ट में यही कहूँगा यार, हमारे जो मोहम्मद है ना, जो आखिरी जो नबी हैं, या उनकी जो तालीम है ना वो अच्छी नहीं है, इसलिए लोग उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं कि यार पोस्टर लेके आप ना घूमो। तो मैं सही बताऊँ यार, खुद सोचो यार, आप यार हमें बुरा कह रहे हो, काफिर बोल रहे हो, हमें जहन्नम की आग में जला रहे हो, हमारे खुदा हमारे देश में रह रहे हो यार, तो उनका दिल नहीं दुखेगा यार। यार तुम एक बार बताओ, तुम्हारे घर के अंदर घुस के मैं तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला बोलूँ, तो यार तुम मुझसे अच्छा आदमी को बुरा कहो, क्योंकि निकल यार यहाँ से, तू तेरी हिम्मत कैसे, मेरे घर में आकर तुम मुझे यार बुरा भला बोल रहा है। ठीक है यार तो आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या कहें कि देश के अन्य जगहों पर जिस तरीके से दंगे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है योगी आदित्यनाथ को, उसको लेकर ये एक्स मुस्लिम क्या सोच रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।